Okay, so hello guys, welcome back to SJ Chemistry and आप देख रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर जिसमें हमने डे 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नंबर्स। और उन 6 दिनों में हमने इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों कर लिए हैं। टॉपिक 1 था जो कि टॉपिक 2 में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा अच्छे से रैप कर दिया है, टोटल विद 19 रिएक्शंस ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कन्वर्जन वाली बोल लो या नेम रिएक्शन बोलो, सारी की सारी। उसके बाद हम फिनॉल में हमने बड़ी प्यारी प्यारी कल ही रिएक्शंस की थी, जिसमें अगर मोटा मोटा मैं आपकी थोड़ा हेल्प करूं तो एक क्यूमीन से हमने बनाया था, बेंजीन से बनाया था, और निकिता कैन यू जस्ट हेल्प मी आउट, शायद एनिलीन से बनाया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सबसे पहला क्लोरोबेंजीन से, राइट। और मैंने ये भी कहा था कि वो जो रिएक्शन है वो नॉर्मली कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है नहीं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल, और या फिर आपका क्या हो गया था वो बेंजीन से फिनॉल। वही बेंजीन से फिनॉल इज आई मीन लाइक बहुत टाइम मैंने देखा है वो, ठीक है। सो विद दैट हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी फिनिश हो चुका है, और एक छोटू सा टॉपिक हमारा जो कोने में दुबक के बैठा हुआ था ईथर, उसके प्रिपरेशन रह गई थी, जो कि आज मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। सो बिना किसी देरी के इस लंबे से मेरी स्पीच के बाद, जो कि आपको बहुत बोरिंग लगी होगी बट आई डोंट केयर फॉर दैट, प्रिपरेशन ऑफ ईथर ये हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है निकिता। यही वाला पार्ट स्किप करूंगी भाई, है अश्लेषा स्किप? नहीं मतलब अगर कभी कोई देख रही यही वाला पार्ट स्किप करेगा, नीचे कमेंट होगा वीडियो 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 स्टार्ट फ्रॉम 29। अच्छा एक बात है, लाइव पढ़ो तो टाइम का पता नहीं चल रहा है, पर वहां पे एक एक मिनट का पता चलता है। ठीक है, लिख दिया आपने ऐश प्रिपरेशन ऑफ ईथर, गुड। तो ऐश प्रिपरेशन मतलब बनना, मतलब ऑब्वियसली रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट में मेरा कुछ बनेगा, और जो चीज बनने वाली है वो क्या है हमारी, ईथर। और ईथर आपको पता है क्या होता है, रोर, ठीक है। जो कुछ याद आ रहा है पर मैं बोलूंगा नहीं। अब हम सोचेंगे कि हम किससे ये रोर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन होगी, निकिता अपनी कॉपी में लिखो, डिहाइड्रेशन ऑफ क्या, लिखा? लेकिन निकिता मैंने हमेशा कहा है आप कभी भी रिएक्शन की जो हेडिंग है वो इस प्रकार ना लिखें, लिख भी दियो कोई बात नहीं, पर उसका असली जो चीज है वो आपको नीचे दिख रही होगी, जो कि क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कंसंट्रेटेड क्या, H2SO4, और टेम्परेचर है 473 केल्विन, ठीक है। लिख दिया? अश्लेषा रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एक तो क्या लिया मैंने, CH3CH2OH, अल्कोहल है, और ये एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर क्या है, तो 473 केल्विन। देखिए आप इतना तो समझ गए होंगे, बहुत हाई टेम्परेचर है, क्या है, बहुत, और बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है आपको लगती है प्यास, ठीक है ना। हाँ वही वाली चीज ये कि जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, अगर आपको ना पता हो, ये देखो, और ये 473 देखो, इससे समझ जाओ ये इस अल्कोहल को प्यासा करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, अगर आपको ना पता हो और ICSE से ना पढ़ा हो आपने, फिर भी ये थोड़ा याद हो, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होता है?
और नाम से में ही जब डिहाइड्रेटिंग आ रहा है मतलब ये क्या करेगा, ये सामने वाले का क्या करेगा, सामने वाले से वाटर को रिमूव कर देगा। अभी कैसे करता है ये देखो ध्यान से। मान लेते ये वेसल जिसमें मैंने अल्कोहल लिया था और इस वेसल में ये पहला अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पहले वाले अल्कोहल के मॉलिक्यूल का H और दूसरे वाले अल्कोहल के मॉलिक्यूल के OH को निकाल देगा इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाटर। तो नीचे बचा CH3CH2 और ये जुड़ जाएगा इस O के साथ और बना लेगा CH3CH2O CH2CH3, दिख रहा है। और इसको आप उधर लिख लीजिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बताओ क्या है वहां, आईयूपैक नेम भी लिख दीजिए। क्या है देखो, इथॉक्सी इथेन, क्या इथॉक्सी, ये रहा इथॉक्सी और ये रहा इथेन। क्योंकि इसकी ट्रिक ऐसे होती है, मैंने आप अच्छा आप लेक्चर से देखिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। और कॉमन नेम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। हो गया। अच्छा इसी चीज में अगर मैं मूव ऑन करूंगा अश्लेषा आपसे वापस ऐश की तरफ, ठीक है। ऐश अगर यही मैंने उस ग्लास में जो अल्कोहल लिया है, फॉर एग्जांपल ये CH3 एक H खोल के लिखा हुआ है, CH3 रहा होगा, वो CH2 और एक H खोल दिया और CH2 और OH समथिंग लाइक दैट, वही अल्कोहल है। रिएक्शन में वो जो डाला है पहले भी कंसिडर्ड H2SO4 था, इस बार भी वही है, दिख रहा है। और टेम्परेचर है 443 केल्विन। क्या है, आप अगर आप एनालिसिस करोगे तो टेम्परेचर 30 डिग्री कम हो गया है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चेंज देखने को मिलेगा आपको। बोले तो यहाँ ईथर नहीं बन रहा, यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन यहाँ होगा लेकिन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा। मेरी बात समझो कैसे, इस CH2 का OH निकल जाएगा, वहीं इसके बगल वाले CH2 का क्या निकल जाएगा, H इन द फॉर्म ऑफ H2O। इसमें और पिछले वाले में फर्क क्या था ऐश, अगर आप देखोगे पिछले वाले में एक अल्कोहल और दो अल्कोहल, दूसरा अल्कोहल, दोनों से एक से H निकल रहा था, एक से OH, लेकिन इस वाली में एक ही अल्कोहल से जिसमें एक कार्बन से OH निकल रहा है, दूसरे कार्बन का H निकल रहा है, ठीक है ना। ऐसे केसेस में यहाँ पे CH2 रह जाएगा और ये दोनों का एक एक बॉन्ड खाली है, मतलब आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ये निकल गए यहाँ से। और उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देंगे बीच में, बताओ, तो ये एल्कीन बन जाएगा, राइट। गुड।
लिख दिया? सो बताइए, एक ही प्रिपरेशन है इसमें, ये तो हो गया ऊपर।